दोस्तों आज के वीडियो में हम 10th के दो क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो दो दो नंबर का पूछा जाता है और साथ ही ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो जब आपको दिया हुआ है 140, 156, इस तरह से कई प्रश्न आपको दिया हुआ रह सकता है और आपसे पूछेगा इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। तो आपके पास मान लीजिए दिया हुआ है 140। अब 140 का हम क्या करते हैं, खंड करते हैं। तो 140 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 मरतबे लगेगा, तो लगेगा कितना, बचेगा 70। फिर 2 मरतबे लगाएंगे तो हो जाएगा कितना, 35। फिर हम अब लगेगा कितना से, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब नहीं लगेगा तो क्या हुआ, 140 का जब हम खंड किए तो यह निकल बन करके क्या आया, तो यह आ गया 2 गुने 5 गुने 7, 5 और गुने 7। तो यह हो गया कितना, दो दो गो है तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 गुने 5 और गुने 7। तो देखिए क्या, 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर अब मान लीजिए 156 दिया हुआ है और 156 का पूछा है तो हम क्या करेंगे, 156 का खंड करेंगे। तो 156 का खंड करेंगे, 2 मरतबे लगाएंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, 78 हो जाएगा। फिर हम 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 1 2 नमा 18। फिर 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39, 13 हो जाएगा। तो देखिए आया क्या सब, 156 को हम खंड किए तो 156 के खंड करने पर आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 है तो 2 का पावर हो जाएगा 2 गुने 3 और गुने 13। तो यहाँ से क्या आया, ये इसका अभाज्य गुणनखंड आया। ये आप ऐसे कर लेंगे तो आगे हम जो लॉसा और मौसा का क्वेश्चन बताएंगे ज्ञात करने के लिए वो आपको मदद करेगा। अब यहाँ से ये हो गया 2 नंबर का। तो 2 नंबर में आपसे अगर 140 का पूछ दे अभाज्य गुणनखंड तो ऐसे बना लेंगे, 156 का कह दे तो ऐसे बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार से और भी प्रश्न अगर कोई पूछता है तो आप इसे खंड करके आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये 2 नंबर में पूछता है। हम यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बता देते हैं, देख लीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि 140 के कितने अभाज्य गुणनखंड संभव है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 140 को जो खंड किए हैं तो देखिए 1 2 3 4। तो 140 का कितने अभाज्य गुणनखंड हुआ है, तो 1 2 3 4। तो इसके 4 अभाज्य गुणनखंड संभव है। 156 का खंड अगर पूछेगा 156 में के कितने अभाज्य गुणनखंड संभव है, तो देखिए 1 2 3 4। तो इसके भी अब 4 गुणनखंड संभव है। अगर और ज़्यादा रहता तो और ज़्यादा हम लिख सकते थे। तो जितना आएगा अभाज्य गुणनखंड वह उसकी संख्या हो जाएगी ऑब्जेक्टिव में। ठीक अगर इसमें अगर आपसे ये प्रश्न पूछ देता है कि 140 में 2 के कितने अभाज्य गुणनखंड संभव है, तो 2 के देखिए 2 का कितना है, 2 गो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। अगर 5 का पूछ देता है कि 140 में 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो आंसर हो जाएगा 5। ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव में है। तो ये 2 नंबर वाला था, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव इसी क्वेश्चन में क्या कर दिया, आपके लिए कवर कर दिया। तो ये आपका 2 नंबर वाला और 1 नंबर वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपका इसमें कवर हो गया। चलिए हम इसी में एक और प्रश्न को क्या करते हैं, कवर करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने दूसरा, वह है क्या, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, पहला प्रश्न क्या है, 1 1 है या दूसरा 1/4 कोमा -1 है। तो ये जो गुणनफल है आपसे किसी भी प्रकार से दिया हुआ रह सकता है। तो देखिए क्या, अगर मान लिया जाए आपसे दिया हुआ है शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 1। तो आप लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा 1। और अल्फा गुने बीटा भी कितना दिया हुआ है, 1। तो आप लिख लीजिए अल्फा गुने बीटा बराबर 1। अब अगर यहाँ पर 5 रहता तो अल्फा प्लस बीटा 5 होता, अगर यहाँ पर 3 रहता तो अल्फा गुने बीटा 3 होता। तब हम फॉर्मूला पर डालते। आइए हम अब फॉर्मूला बैठाते हैं। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला का नहीं हो आपके पास तो आप हमारे चैनल पर जाकर के वॉच कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये x² है तो x² डाले, माइनस है तो माइनस डाले। और देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है तो 1 दिए, कॉस्ट है तो कॉस्ट दिए दोनों तरफ से, x है तो x दिए, जोड़ है तो जोड़ दिए। अब देखिए अल्फा गुने बीटा का मान कितना है, 1।
तो हम यहाँ पर क्या डाल दिए 1, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, 1 को x से गुना कीजिएगा, माइनस है तो माइनस दिए, 1 को x से गुना करेंगे तो एक ही x, 2 रहता तो 2x लिखते, लेकिन एक ही है तो एक x से सीधा लिख दिए, प्लस है तो प्लस और एक है तो एक, यही इसका क्या हो गया आंसर। लेकिन ये तो आपका 1 1 करके था, या 0 5 करके रहता, या 3 2 करके रहता, तो आप आसानी से बना लेते। लेकिन अगर इसी में आपसे एक प्रश्न दिया हुआ है क्या 1/4 कोमा माइनस 1, तो देखिए अगर दूसरा सवाल जैसे दिया है कितना 1/4 कोमा माइनस 1, इस तरह के प्रश्न रहेगा तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर उसको अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब समझ जाइए, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को ही लिखते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल को लिखते हैं हम अल्फा गुने बीटा, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है, यही दिया हुआ है आपका। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हुआ 1/4, और अल्फा गुने बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -1। तो आपसे अगर परीक्षा में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया रहे अल्फा गुने बीटा, तो भी ऐसे बनाएंगे, या शून्यकों का योग इसके बदला दे और इसके बदला में शून्यकों का गुणनफल, तो भी आप उसी तरह से बनाएंगे। चलिए फिर हम लिखते हैं फॉर्मूला, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा कितना है -1, तो देखिए -1 डाले, लेकिन दोनों चिन्ह एक जगह हो जाएगा इसलिए हम कोष्ट डाल दिए। अब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 है तो 1/4, और एक्स से गुना करेंगे तो 1/4 एक्स, प्लस और माइनस, माइनस 1 है तो 1 डाल दिए। अब देखिए इसका आंसर यहाँ अगर लिख देंगे या इतना ही छोड़ देंगे तो भी आंसर मिलेगा, इतना देगा, लेकिन आप बुक में देखिएगा अलग क्वेश्चन दिया हुआ है आंसर, तो आप सोचिएगा कि नहीं मिला, तो आप क्या कीजिए 4 नीचे में है ना, तो आप 4 से गुना कर लीजिए सब में, और अगर यहाँ पर बट्टा में 3 रहेगा तो 3 से गुना कर लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, एक्स है -1 है, तो क्या कर लेते हैं हम इस सबको 4 से गुना कर लेते हैं। तो देखिए 4 से गुना करेंगे तो 4 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा एगो x, तो 1x लिख लिया। अब -1 को 4 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब ऐसे अगर नहीं हो तो आप बराबर में 0 कर सकते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद है इसलिए नहीं करेंगे, नहीं तो बराबर करके 0 हो जाता, लेकिन इसमें ऐसे ही कर करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। अगर बट्टा में 3 आ जाएगा तो 3 से गुना कर लीजिएगा और काट खुट कर दीजिएगा, जैसे करके हो आसानी से निकाल लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अच्छा से समझे होंगे, इन दोनों प्रश्नों को, ये 2 नंबर में पूछता है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछता है। ठीक उसी प्रकार से आपको द्विघात बहुपद के बाद अभाज्य गुणनखंड भी समझाए, जो दोनों के दोनों प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। और आप आशा करते हैं कि इस वीडियो को समझे होंगे, तो आप क्या कीजिए गरीब व्यक्तियों तक, बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को समझ कर करके बेहतर रिजल्ट लेकर के आए, और बेहतर जीवन की हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।